विचारों की अद्भुत शक्ति। आज हम बात करेंगे कि विचार शक्ति के बारे में, कि विचारों की जो अद्भुत शक्ति है इसका उपयोग मानव अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। संसार में बहुत सी शक्तियां हैं, जैसे कि शारीरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, लेकिन इन सब में विचार शक्ति सबसे ऊपर मानी जाती है, क्योंकि विचार शक्ति निराकार सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति मानी जाती है और अन्य शक्तियां स्थूल शक्ति मानी जाती हैं। स्थूल शक्ति की तुलना में सूक्ष्म शक्ति ज्यादा बलशाली मानी जाती है। जैसे पानी की अपेक्षा पानी की भाप ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है और भाप से बनने वाली बिजली ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। यानी किसी भी वस्तु की तुलना में उसका सूक्ष्म रूप ज्यादा बलशाली माना जाता है। मनुष्य स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से आत्मा, आत्मा से परमात्मा की ओर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। यानी मनुष्य के विचारों की सूक्ष्मता बढ़ती जाती है और उसके विचार प्रबल रूप से शक्तिशाली होते जाते हैं। बहुत से उदाहरण हम अपने जीवन में देखते हैं कि ईसा मसीह ने रोगियों को सिर्फ आशीर्वाद देकर ठीक कर दिया। विश्वामित्र ने तो अपने संकल्प से दूसरे संसार की रचना तक कर डाली थी। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वह परमात्मा के विचारों का ही परिणाम है। आज आप जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब अपने विचारों के दम पर ही कर रहे हैं। विचारों में सृजन करने की तथा विध्वंस करने की अद्भुत क्षमता मानी जाती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह सृष्टि के गुप्त रहस्यों को भी प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य के ऊपर है कि विचार नामक शक्ति का उपयोग कैसे करे। जैसे कि धन है लेकिन उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अपार जनसमूह है लेकिन उसको दिशा देने वाला कोई नेता नहीं है। सैनिक है लेकिन उनका नायक नहीं है, उनका कैप्टन नहीं है। तो सोचिए, धन शक्ति, जनता की शक्ति तथा सैनिक शक्ति का उपयोग कैसे होगा। इन शक्तियों का उपयोग तभी होगा जब इन शक्तियों को चलाने वाला कोई विचारवान पुरुष होगा जो कि उसको दिशा देगा। इसलिए विचारों में शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसको दिशा देना आपका काम है। तभी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। याद रखें, शासन हो या प्रशासन हो या बिजनेस हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र विचार से ही प्रभावित होते हैं। सामान्यतः विचार चंचल होते हैं, मनुष्य के मन में आते जाते रहते हैं। बहुत से विचारों में एक दो विचार ऐसे होते हैं जिनका मनुष्य के अंतर्मन में संबंध स्थापित हो जाता है। मनुष्य उस विचार को निकालने की, वो भूलने की कल्पना भी नहीं करना चाहता। मनुष्य का उन विचारों के प्रति झुकाव उन विचारों को शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। बस इसी नियम का पालन मनुष्य को करना है, यानी आपको करना है। इस नियम के मुताबिक सबसे पहले जो चाहिए उसकी इच्छा करें, फिर उसे पाने के लिए अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें, फिर उस इच्छा के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दें। उदाहरण स्वरूप, सर्वप्रथम अपने मन मस्तिष्क को शांत करें, फिर जो चाहिए उसकी इच्छा करें, फिर अपने मन में कहें कि मुझे ये चाहिए। यह आप पर निर्भर है कि जो भी आप चाहते हैं दिल खोलकर इच्छा करें। उसके बाद आपने जो चाहा उस पर विश्वास अवश्य करें, वह आपको जरूर मिलेगा। मन में एक पल भी शंका नहीं आनी चाहिए, आपको हर पल विश्वास से भरे रहना होगा। याद रखें, आपके विचार मनचाही चीज को तभी अपनी तरफ खींच पाएंगे जब आप उस विचार पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। यानी कि आपके उठने, बैठने, चलने, व्यवहार में सब आत्मविश्वास दिखाई देना चाहिए। आपने जो मांगा था वह आपकी तरफ आ रहा है। रात को सोने के समय, दिन में आराम के वक्त उस चीज को पाने के सपने देखें और खुशी महसूस करें।
जैसे कि आपको वह मिल गई है। इस तरह से आप देखेंगे कि सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा ये विचार अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, वह आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पहले आपको कुछ कदम बढ़ाने होंगे। इसलिए जो भी आपने इमेजिन किया है या जो भी इच्छा की है उसे पाने की दिशा में अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दें। साथ ही अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में यह विचार भी जमाते जाइए कि आपकी मनचाही चीज आपकी तरफ खींची चली आ रही है। जब तन मन से उस चीज को पाने के लिए व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, तब अपने आप ही वो वस्तु आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। याद रखें, किसी वस्तु को पाने की दीवानगी जितनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही तेजी से विचारों की सूक्ष्म शक्ति उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। इससे आप देखेंगे कि कम समय में आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई है। आशा है ये बातें आपके जीवन में उपयोगी होंगी। इसके अलावा आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वे भी कुंडलिनी ध्यान शिविर अपने यहाँ आयोजित करके समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।